हरियाणा इलेक्शन 2024। हरियाणा में कांग्रेस के साथ आएगी आप, गठबंधन लगभग तय, सपा और माकपा भी देगी समर्थन। हरियाणा इलेक्शन 2024। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गठबंधन लगभग तय है। कांग्रेस आपको 5 सीटें देने के लिए तैयार है, वहीं आपने हर लोकसभा सीट से एक एक सीट देने की दावेदारी की है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने 10 सीटें मांग रही है, इसी में पैंचा फंसा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर अमेरिका ने जताई चिंता। बाइडेन ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान क्या कहा? बांग्लादेश वायलेंस। बांग्लादेश के बदलते राजनीतिक हालात, वहां मौजूद अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई थी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। को 3 और वंदे भारत एक्सप्रेस की मिलेगी सौगात, 4 राज्यों को होगा फायदा। झारखंड को 3 और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है, जिससे 4 राज्यों को फायदा मिलेगा। दक्षिण पूर्व जोन के रेल जीएम अनिल मिश्रा के अनुसार एक ट्रेन टाटानगर झारखंड से पटना बिहार, दूसरी टाटानगर से बरहमपुर उड़ीसा और तीसरी देवघर झारखंड से बनारस यूपी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को ट्रेनों का उद्घाटन कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण, राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी। राजस्थान कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। राज्य कैबिनेट ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। कितना जुर्माना बढ़ाएं, लोग यातायात नियम गंभीरता से नहीं लेते। गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यातायात नियमों के लगातार उल्लंघन पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा, हम यातायात नियमों को लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके कोई नतीजे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, लोग इन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम कितना जुर्माना बढ़ा सकते हैं, यह एक समस्या है। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख रुपये के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में किया ढेर, लूटे थे 1.5 करोड़ के गहने। सुल्तानपुर यूपी में एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया है। एसटीएफ के मुताबिक मंगेश व उसका साथी जौनपुर भागने की फिराक में थे, वो रोकने पर उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। मंगेश समेत अन्य बदमाशों ने बीते दिनों तक ज्वेलरी शॉप से 10 मिनट में 1.5 करोड़ के गहने लूटे थे। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों का क्यों कट रहा अपने आप 10,000 का चालान। दिल्ली में 25 पेट्रोल पंप पर लगे एआई कैमरे ऐसे वाहनों के 10,000 के चालान काट रहे हैं जिनके प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो चुकी है। एआई कैमरे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को रीड कर वाहन सॉफ्टवेयर से वाहनों की जानकारी निकालते हैं। दूसरी बार पकड़े जाने पर 6 माह की जेल भी हो सकती है। पीएम मोदी ने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर हरविंदर सिंह और धर्मवीर को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस और पैरालंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतने पर धर्मवीर व हरविंदर सिंह को सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रणव शर्मा को दी बधाई। पीएम ने एक्स पर लिखा, असाधारण धर्मवीर ने पैरालंपिक्स में पुरुषों के ग्लब थ्रो F51 इवेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया है। छोटे शहरों में 50 नए एयरपोर्ट बनाएगी केंद्र सरकार। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 5 साल में 50 नए एयरपोर्ट बनाएगी। ये एयरपोर्ट्स अलग अलग राज्यों के छोटे शहरों में बनाए जाएंगे, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की देखरेख में होंगे। वहीं इन परियोजनाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ निजी निवेश भी होगा। पुलिस ने मामले को दबाने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। कोलकाता रेप मर्डर पीड़िता के पिता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की रेप और मर्डर पीड़िता डॉक्टर के पिता ने बताया है कि पुलिस ने शुरुआत से ही मामले को दबाने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया, बाद में जब हमें बेटी का शव सौंपा गया था तब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हमें रिश्वत की भी पेशकश की थी, जिसे हमने अस्वीकार कर दिया था। कनाडा में तय समय से पहले हो सकते हैं चुनाव। पीएम ट्रूडो की सरकार से एनडीपी ने लिया समर्थन वापस। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार से जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी और एनडीपी 2022 से एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे।
इस ऐलान का मतलब यह नहीं कि चुनाव तुरंत होंगे, लेकिन तय समय अक्टूबर 2025 से पहले चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा इलेक्शन 2024, सभी 28 विधायकों को टिकट देगी कांग्रेस, आज रात आ सकती है पहली सूची। 24 सीटों पर फंस रहा है पेच। हरियाणा इलेक्शन 2024 बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 90 विधानसभा सीटों में से 67 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आज रात कांग्रेस की भी पहली सूची आ सकती है। कांग्रेस ने मौजूदा सभी 28 विधायकों को टिकट दिया है। बैठक में कांग्रेस ने 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। सिर्फ 24 सीटों पर पेच फंस रहा है। सबकी पसंदीदा टारगेट बन गई हूँ, इमरजेंसी को लेकर बॉम्बे एससी की टिप्पणी पर कंगना। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट की फिल्म इमरजेंसी के सर्टिफिकेट को लेकर की गई टिप्पणी पर कहा है, मैं सबकी पसंदीदा टारगेट बन गई हूँ। उन्होंने कहा है, इस सोए हुए देश को जगाने की यही कीमत चुकानी होगी। गौरतलब है, हाईकोर्ट ने कहा था अगर फिल्म की रिलीज में हफ्ते भर की देरी होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में कल से कई जगहों पर 35 रुपये किलो प्याज बेचेगी केंद्र सरकार। प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार गुरुवार से दिल्ली एनसीआर में मोबाइल वैन और एनसीसीएफ की खुदरा दुकानों पर 35 रुपये किलोग्राम की दर से इसकी बिक्री शुरू करेगी। यह बिक्री कुल 38 स्थानों पर होगी, जिसमें कृषि भवन, एनसीयूआई कॉम्प्लेक्स, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन और नोएडा के कुछ हिस्से शामिल हैं।